Hello student, good morning to all of you. Today I will discuss chapter 2nd in matter around us pure, class 9th chemistry. Remaining subtopics separation of mixture. जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के विषय में बताए थे, लेकिन वहाँ पे दोनों आपके मिक्सचर के कंपोनेंट थे, मीन्स दोनों सॉलिड स्टेट में थे, मतलब सॉलिड का सॉलिड के साथ जो मिक्सचर होता है उसको कैसे सेपरेशन करते हैं, उसके लिए आपको 3 मेथड हम बता दें। फर्स्ट मेथड नेम इज बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, सेकेंड मेथड नेम इज बाय सब्लिमेशन मेथड एंड थर्ड मेथड नेम इज थर्ड मेथड जो आपका यूज किया गया था बाय यूजिंग मैग्नेट। तो आपको पहले मेथड के लिए आपको बताया गया था जैसे सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब ऐसा सॉलिड, जैसे दो सॉलिड का मिक्सचर है तो इसमें से एक सॉलिड क्या हो, सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, मतलब वो सॉल्युबल है। तो एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में उसको सॉल्युबल करके उसको क्या बोलते हैं, दूसरे सॉलिड को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा, फिल्टर करके उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड यह था मतलब सब्लिमेशन, मतलब कुछ दोनों सॉलिड ऐसे सॉलिड्स हों जिनमें से एक सॉलिड क्या हीटिंग प्रोसेस करने पे वो क्या गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और दूसरे पे हीट का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस तरह हम उसको बताए थे। तो उसमें आपका एग्जांपल जैसे हम एंथ्रासीन लिए थे, नैप्थलीन लिए थे, अमोनियम क्लोराइड लिए थे, और उसके बाद इसका क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, फिर उसके बाद आपका कैम्फर का सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के साथ जो मिक्सिंग करने पे होता है मिक्सचर बनता है, उसको कैसे सेपरेट करते हैं। और पहले में जैसे शुगर और सैंड पार्टिकल्स का जो मिक्सचर था, या तो सॉल्ट और सैंड पार्टिकल का, और दूसरे केस में जो तीसरा केस है मैग्नेट का यूज करना है, सल्फर पाउडर ले लेते हैं और उसमें आयरन के फिलिंग को मिक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसको सेपरेट करना होता है तो एक हम क्या बोलते हैं मैग्नेट लेते हैं और उसके बाद उस पर रोटेटिंग कर लेते हैं मिक्सचर पे, तो जो आयरन के फिलिंग होते हैं उस पे क्या होते हैं, उसके द्वारा सेपरेट हो जाते हैं। तो यह तो 3 मेथड थे, सॉलिड का सॉलिड के साथ जब मिक्सचर हम बनाते हैं तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए ये मेथड यूज किए गए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। वहाँ पे था सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स के विषय में हम आप लोगों को कंप्लीटली बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड ए लिक्विड। तो बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर separation of mixture of a solid and a liquid, separation of a solid and a liquid, separation of mixture of a solid and a liquid। कहते हैं कि एक सॉलिड को एक लिक्विड के साथ जो मिक्सचर है उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके कई मेथड ऐसे हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ए सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को। तो पहला कर रहा है कि ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग ए सॉलिड एंड ए लिक्विड आर सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग all the mixture containing a solid and a liquid are separated by one of the following process। तो उसमें पहला प्रोसेस जो है, फर्स्ट प्रोसेस नेम इज बाय फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस नेम इज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, and third process name is by evaporation, and fourth process name is
बाय क्रिस्टलाइजेशन by crystallization, and fifth by chromatography and sixth name is by distillation by centrifugation, by evaporation, by crystallization, by chromatography and by distillation। ये तो आपका रहा कि मतलब कहते हैं हम सेपरेट करते हैं, करेगा सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। करने का मतलब जो मिक्सचर है एक सॉलिड हो, उसमें कंपोनेंट दूसरा क्या हो, लिक्विड हो, तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, मतलब सॉलिड और लिक्विड को कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5 मेथड हैं, जिसमें पहला बाई फिल्ट्रेशन मेथड, बाई दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, तीसरा बाई इवापोरेशन मेथड एंड फोर्थ है बाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड एंड फिफ्थ है बाई क्रोमेटोग्राफी एंड जो सिक्स्थ है आपका है बाई डिस्टिलेशन मेथड। तो हम 1 बाई 1 करके हम इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहले मेथड के विषय में हम बात करेंगे बाई फिल्ट्रेशन मेथड। अब हम बात करते हैं बाई फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे हम सेपरेट करते हैं। बाय नंबर फर्स्ट बाय फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा कहते हैं एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें जैसे आपका जो सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है, उसको हमको सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास ऑपरेटर होगा, क्या एक स्टैंड होगा, ठीक है, स्टैंड, और स्टैंड में हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेटर होगा, मतलब एक हमारे पास बीकर होगा, एक बीकर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे हम फनल को, एक हमारे पास क्या होता है फनल को हम क्या करते हैं, स्टैंड पे हम क्या करते हैं, इसको सेटअप कर लेते हैं। जब स्टैंड पे इसको सेटअप कर लिया फनल को, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फनल को हम सेटअप कर लिए और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तो हो गया। अब हमारे पास जो मिक्सचर है किसका, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, हम उसको इसमें पोर्ड कर देते हैं, मतलब इसमें हम पोर्ड करते हैं सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर हमारे पास है यहाँ पे, उसको हम क्या करते हैं, इसमें पोर्ड करते हैं। जब पोर्ड करेंगे तो उस कंडीशन में ये जब इस पे आएगा तो उसमें हम एक ग्लास रॉड क्या यूज करते हैं, एक ग्लास रॉड यूज करते हैं। एक ग्लास रॉड पे हम क्या करते हैं, पोर्ड करते हैं। जब पोर्ड करते हैं तो इसमें से हमारे क्या होते हैं, और एक चीज इसमें आपका एक फिल्टर पेपर में सेटअप कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर इसमें सेटअप कर लेते हैं। फिल्टर पेपर जब सेटअप कर लेते हैं तो फिल्टर पेपर पे हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड लगाते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है उसको हम पोर्ड करते हैं। जब पोर्ड करते हैं तो फिल्ट्रेट होता है, ये फिल्ट्रेट होके हमारा क्या है, जो फिल्ट्रेट होता है वो आ जाता है आपका बीकर में, फिल्ट्रेट होकर बीकर में कलेक्ट हो जाता है। ये आपका क्या है, फिल्ट्रेट है, मतलब एक प्योर फिल्ट्रेट है, या इसको हम कह सकते हैं क्लियर लिक्विड, मतलब अब क्लियर लिक्विड। और यहाँ पे हमारा क्या है, जो ये फिल्टर पेपर हमारे पास है, फिल्टर पेपर पे क्या होता है, आपके सॉलिड जो सबस्टेंस होते हैं, मतलब सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, इस पे कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, उसके मतलब बिहाइंड लेफ्ट जो आपका होता है सॉलिड फिल्टर पेपर पर हो जाता है, और जो फिल्ट्रेट होता है वो बीकर में कलेक्ट हो जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्या है, सॉलिड और लिक्विड को हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर से हम बात करते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड में आपके पास सबसे पहले जो मिक्सचर होता है वो सॉलिड का लिक्विड के साथ मिक्सचर होता है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेटअप करते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका हम सेटअप कर लेते हैं। हमारे पास एक स्टैंड, इसके लिए हमको एक स्टैंड की जरूरत होती है, ठीक है, स्टैंड हमको चाहिए, और उसके बाद हमको फनल चाहिए, फनल और दो हमारे पास बीकर होने चाहिए, एक
आपका क्या होता है, ग्लास रॉड और फिर उसके बाद 1 फिल्टर पेपर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंड पे हम फनल को क्या करते हैं, सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद उसमें हम फीड कर देते हैं एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर किसमें, फनल में एक फिल्टर पेपर फीड करते हैं। फीड करने के बाद उस पर हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को पुट करते हैं और ग्लास रॉड के हेल्प के द्वारा ग्लास रॉड के सरफेस पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है उसको पोर्ड करते हैं इन फनल में, मतलब फिल्टर पेपर को बिहाइंड मतलब बिहाइंड आता है फिल्टर पेपर, उस पर जब गिराते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, जो फिल्ट्रेट होता है वो नीचे क्या होता है, बीकर में कलेक्ट हो जाता है और जो सॉलिड हमारे मतलब लिक्विड फॉर्म में वो नीचे हमारा कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट और क्लियर लिक्विड बोलते हैं। और जो सॉलिड हमारे मटेरियल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। तो ये तो हुआ मतलब ये आपका सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है। और ये आपका फनल हो गया और इसके बाद ये बीकर है, ये भी आपका बीकर है और ये आपका स्टैंड है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड और ये आपका जो ये ऊपर वाला सरफेस है इस पर सेटअप किया गया किसका, किसको, फिल्टर पेपर को, आपका फिल्टर पेपर है। तो इस तरह हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम सॉलिड और लिक्विड का बात करते हैं तो हम सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर का। तो हम बात करते हैं जैसे सॉरी क्या बोलते हैं, साल्ट और क्या बोलते हैं, साल्ट और सॉरी डिजॉल्वर जैसे हो तो इसमें हम कहते हैं सैंड पार्टिकल और वाटर का। अगर सैंड पार्टिकल और वाटर का अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, या दूसरा हम बात करते हैं चाक और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, चाक प्लस वाटर का जो मिक्सचर होगा, चाक और वाटर का जो मिक्सचर होगा, अगर उसको हमको सेपरेट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे आप क्या ले लेते हैं, चॉक और यहाँ पे आपका वाटर और इसके बाद ये आपका इसमें हो जाता है। उसके बाद हम इसको सेम प्रोसेस के द्वारा इसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं। और चॉक तो हो गया, चॉक और इसका, और दूसरा हम बता सकते हैं जैसे सैंड और वाटर का, एक एग्जाम्पल पहला हो गया और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सैंड प्लस वाटर का। सैंड को और वाटर में अगर हम, सैंड हमारा सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में है और इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसके लिए। अब दूसरा जो मेथड हमारा है बाय सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अगर देखते होंगे जो डेयरी वाले होते हैं, जब डेयरी वाले मिल्क लेने आते हैं गांव पे या जो बल्डाना है उनके पास, मतलब मिल्क मैन के पास आते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, सबके मिल्क का टेस्ट करते हैं। और उनके पास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन होता है। तो उसमें क्या होता है, उसको कैसे वो पता करते हैं कि इसमें जो मिल्क मैन है मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सिंग किया हुआ क्या बोलते हैं मिल्क में, तो वो सब क्या करते हैं, उनके पास टेस्ट ट्यूब होता है और जितने भी मिल्क मैन जाते हैं सबको एक एक टेस्ट ट्यूब दे देते हैं और सबके मिल्क का क्या सैंपल ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। सैंपल लेने के बाद उसको क्या सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में क्या कर लेते हैं, सेटअप करने के बाद उसको बहुत तेजी से रैपिडली उसको क्या करते हैं, रैपिड स्पीड से उसको क्या करते हैं, रोटेटिंग कराते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन से। जब उसको रोटेटिंग किया जाता है सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन से तो उसमें जो फैट्स होते हैं उसके बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं, मीन्स जिसको हम बटर बोल सकते हैं, उसका जो बटर होता है जिसको मक्खन भी बोल सकते हैं, बटर या फैट जो हमारे हैं उसके बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है, वो क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब के, और जो उसमें मोर अमाउंट ऑफ जो लिक्विड्स होते हैं वो आके उसके अपर सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वह पता कर लेता है कि कौन से मिल्क मैन का जो
क्या बोलते हैं मिल्क है वो प्योर है या क्या बोलते हैं प्योर है, और कौन सा मिल्क मैंने मोर अमाउंट में क्या करता है वाटर उसमें मिक्सिंग किया है। तो ये सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के द्वारा वो उसको टेस्ट करते हैं कि किसका सैंपल अच्छा है किसका सैंपल अच्छा नहीं है। तो इस तरह का तो हम यहाँ पे जैसे हमारा ये तो मिल्क का एग्जांपल बता दिया, मिल्क को कैसे हम मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है तो उससे हम कैसे पता करते हैं कि इसमें सॉलिड और मिल्क में हो गया सॉलिड में फैट्स हो गया या बटर्स हो गया और उसके बाद ये वाटर्स हो गया, दोनों सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोनों को अलग अलग, जब वाटर में वो आ जाता है तो उस कंडीशन में हम दोनों को क्या करते हैं फिल्ट्रेट करके अलग कर लेते हैं एक दूसरे से। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड में, जैसे सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड कैसे यूज किया जाता है। सपोज कर लेते हैं कोई मडी वाटर ले लेते हैं, मडी वाटर या उसमें आपका क्या है मड मिला मिक्सिंग किया गया, ठीक है, मड हो या सैंड पार्टिकल मिक्सिंग किया गया और उनको हमको क्या किया गया करना है सेपरेट करना है। तो सॉलिड का कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर दिया गया और इसको कर दिया जाए सॉलिड और लिक्विड को आप सेपरेट करिए मिक्सचर से। तो आप सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड के द्वारा सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड होता है वो फिल्ट्रेशन मेथड से वेरी फास्ट काम करता है, मतलब यह बहुत ही फास्ट एक्शन को शो करता है। यह जहाँ पे वो स्लोली आप उसको वह स्लो शो करेगा यहाँ पे, लेकिन यह बहुत फास्ट होता है। तो इसके द्वारा हम बहुत आसानी से सेपरेशन कर लेते हैं। वहाँ पे वो स्लो प्रोसेस होता है तो हम उसको करने के लिए हमको अधिक टाइम की ज़रूरत होती है या रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे हमको मिनिमम टाइम में हम क्या करते हैं दोनों को अलग कर लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। तो अब सॉलिड और लिक्विड का जो आपको क्या होता है मिक्सचर दिया होता है तो सबसे पहले उसको हम टेस्ट ट्यूब में उसको फिलअप कर लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में हम क्या करते हैं उस टेस्ट ट्यूब को सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद उसको हम क्या करते हैं हाई स्पीड से या रैपिडली स्पीड से उसको क्या करते हैं रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो उसमें जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं या मड होते हैं वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं और जो हमारा लिक्विड होता है वाटर वो सेपरेट हो जाता है, अपर सरफेस पे आ जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसमें क्या करते हैं एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर ले लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर ले लेते हैं। और मिक्सचर लेने के बाद हमारे पास क्या होता है सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन होता है। जो डेयरी वाले होते हैं उनके पास होता है। तो इसमें क्या है हम क्या करते हैं इसमें प्लेस बना होता है, टेस्ट ट्यूब को सेटअप करने के लिए इसमें प्लेस बना होता है। और उसके बाद इसको रोटेट किया जाता है, बहुत हाई स्पीड से रोटेटिंग किया जाता है। रोटेट कराया जाता है। जब रोटेट कराया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है जो इसमें लिक्विड होते हैं उसके बॉटम पे क्या होता है सॉलिड जो हमारे मटेरियल होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं और लिक्विड उसके अपर सरफेस पे आ जाता है। मतलब जो सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन से टेस्ट ट्यूब को हम बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में आपका हम सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर दिए थे तो सॉलिड इसका जो होता है सॉलिड जो होता है इसके बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है, सॉलिड जो होता है सॉलिड बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है और जो लिक्विड होता है वो अपर सरफेस पे चला जाता है। लिक्विड जो है लिक्विड अपर सरफेस पे चला जाता है। तो इस तरह हम उसको क्या करते हैं दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के द्वारा। और सेंट्रीफ्यूजेशन जैसे हम कहें कि सेपरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन बोला गया, उसी तरह हम अगर बात करें सेंट्रीफ्यूजेशन किसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि सेपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है। क्या सेंट्रीफ्यूजेशन होता क्या है? सेंट्रीफ्यूजेशन इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग द, अब मैं बात कर दूं कि सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूजेशन इज ए मेथड
सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड ऑफ separating particles of substance from particles of substance from a liquid in which the mixture is rotated. A liquid in which mixture is rotated at a high speed in a centrifuge. ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के द्वारा हम कैसे सेपरेशन करते हैं, तो ये आपको बताया गया। तो आपको करा के अब इसमें एग्जांपल्स जो है इसका अगर हम लेना चाहें, मतलब सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है तो उसका एग्जांपल कैसे किसका हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के द्वारा हम सेपरेशन करते हैं। तो आपका जो मिल्क होता है, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, इस मेथड का यूज किया जाता है। जैसा कि मैं सबसे पहले मिल्क का ही बताया कैसे किया जाता है, तो उसमें इस तरह इसको यूज करते हैं सब लोग इसको सेंट्रीफ्यूजेशन से। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूजेशन हुआ। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे उसके लिए आपका मेथड नेम आपका होगा, आपका क्या बोलते हैं, तो इसका कर लिए। अब सेंट्रीफ्यूजेशन से फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ इवापोरेशन की बात करेंगे, जो कि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो मुझे आशा है या उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों मेथड जो फिल्ट्रेशन मेथड है और आपका सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप हमसे हमारे पर्सनल जो नंबर है या विंडोज है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।